चौथ माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभीियों से बोली कि चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा। राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पकड़ती जाना, जो तुझे सुहाग का आशीष देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्लू की गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया और सब ने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी। ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्लू से गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी में वहाँ जाकर बैठ जा। जब वहाँ ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, हे करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तेरे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो, भाइयों की पारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवा दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, तीसरी बहन आएगी तो वो करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आईं और आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। पर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आई और उसने मुझे, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते से कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसका पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो 5 पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों, पैर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और तितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक का चौथ माता ने सुहाग दिया।
दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उस- अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन करके खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उनकी बांदी तेल की बनी हुई सब्जी लेकर आई और दोनों को खेलते देख सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ साथ खेल रहे हैं। इतना सुन सासू देखने आई, दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया। अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ के अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सबको देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कहकर सुन लेते हैं। कुल चौथ माता की जय, गणपति भगवान की जय। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया व पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, खेत मांगूं, बैल मांगूं, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, तुमने मन में सोचा वह सब तुझे मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर पे हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। कहीं कहीं पर केवल आज के दिन सूरज और चंद्रमा को अर्घ देते समय स्त्रियां हाथ में सोने की अंगूठी लेकर अर्घ देती हैं और यह दोहा कहती है, सोने की मुद्रा मोतियन का हार, चंद्र सूरज को अर्घ देती, जियो मेरे वीर भतार। यहाँ तो सब नकली पहने हैं। बोल सच्ची।